दोस्तों मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूँ। तो आज आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा जो आपने फॉलो करनी है अगर आप गार्डनिंग करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे तो सबको लाजमी सुनिएगा। किसी भी फ्रूटिंग प्लांट की ना आपने प्रूनिंग ग्रोइंग सीज़न में नहीं करनी, यानी कि जिस सीज़न में वो ग्रो कर रहा है ना, बहुत बात औकात ना लोग ऐसे करते हैं कि सावन में ना अपने सब प्लांट की ना प्रूनिंग कर देते हैं। तो इसमें ना अपने फ्रूटिंग प्लांट्स को इंक्लूड ना करें, क्योंकि फ्रूटिंग प्लांट में बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं जो एक साल पुरानी वुड पे लगते हैं। एक साल पुरानी वुड का मतलब ये है कि जो स्प्रिंग में निकली थी वो पूरा साल वो पौधे के साथ अटैच रही और विंटर तक रही। तो अगर उस वुड को आप सावन में काट देंगे तो उसकी पौधे की एक तो क्वांटिटी में फ़र्क पड़ेगा, यानी कि ना उसके ना फलों की तादाद में फ़र्क पड़ जाएगा, वो अच्छे से फ्रूटी प्रोड्यूस नहीं करेगा। कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिन पे लगेगी भी नहीं, जैसे कि ग्रेप वाइन होती है। ग्रेप वाइन को एक साल पुरानी वुड चाहिए ही होती है। तो कभी भी ग्रोइंग सीजन में किसी भी ऐसे फ्रूटिंग प्लांट की प्रूनिंग नहीं करनी जो ना विंटर के बाद ना विंटर में अपने पत्ते गिरा देता है और विंटर के बाद जब उठता है तो उस पर फ्लावरिंग होती है, उसी फ्लावरिंग से फ्रूटिंग होती है। तो ऐसे प्लांट की ना कभी भी ग्रोइंग सीजन में प्रूनिंग नहीं करते। इसकी प्रूनिंग करने का बेस्ट सीज़न जनवरी होता है, जब ये सारे पत्ते गिरा चुका होता है और डोरमेंट होता है, और नियर अबाउट मिड जनवरी तक आप कर सकते हो। थोड़े अर्से में ये अपना सैब निकालता है और फिर फरवरी आ जाती है तो ये अपने नए पत्ते निकालना शुरू कर देता है। तो बेस्ट सीज़न इसका वो होता है जब ये अपने पत्ते निकाल के सोया पड़ा होता है। ये नहीं करना कि आपने ना मिड विंटर में कर देना, आपने लेट विंटर में इनकी प्रूनिंग करनी है ताकि आगे स्प्रिंग आ जाए। क्योंकि मिड विंटर में ना ऐसा होता है कि सैब निकालने लग जाती हैं, तो फिर ना उस सैब से ना कुछ बड भी डैमेज हो जाती हैं और वो सही भी नहीं होता, इतना ज़्यादा ना नीचे पानी गिर रहा होता है। तो ये हो गया सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर आपका पौधा ना पत्ते जलाने लग गया है गर्मी में, तो उसको उठा के आप ना क्या करते हो, छाँव में रख देते हो। हालांकि वो फ्रूटिंग प्लांट होता है, फ्रूटिंग प्लांट को ना फुल धूप की ज़रूरत होती है। अब ये देखो, ये ना गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाया तो अपने पत्ते जलाने लग गए। ऐसे पौधे को क्या हमें उठा के छाँव में रखना चाहिए, और छाँव में रख के ना हम उसको बार बार पानी देते हैं। तो ऐसा करना सही है या गलत है? तो कभी भी किसी ऐसे फ्रूटिंग प्लांट को जिसको धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उसको उठा के आपने छाँव में नहीं रखना। हो छाँव में रख भी दिया है, फॉर एग्जाम्पल कहते हो मेरे पत्ते ना जलें, आपने उसको छाँव में रख दिया तो उसको बार बार पानी नहीं देना, क्योंकि ना ये गर्मी में अपने सब पत्ते इस वजह से जलाएं क्योंकि इसकी गर्मी ने ना इसके नीचे वाली रूट बंद कर दी है। और ये ऐसे प्लांट तब भी करता है जब वो पॉट में, लेकिन ऐसे उसमें भी कर देता है। ये देखो, ये बड़ा पूरा का पूरा ट्री है और इसने ना गिव अप कर दिया अपना, यानी कि अपने पत्ते गिरा के पूरा खाली हो गया। कुछ अर्से पहले फुल भरा हुआ था पत्तों से, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई चला गया, 47-48 तक चला गया, तो इसने भी गिव अप कर दिया। ऐसी स्टेज में ना कभी भी पौधे को उठा के धूप से उठा के छाँव में वैसे तो नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर आप डरते हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन छाँव में रख के ना उसको बार बार पानी नहीं देना, क्योंकि ये अपनी रूट्स बर्न कर चुका होता है और इसको रिकवरी टाइम चाहिए होता है। तो उस रिकवरी टाइम में ना आपने इसको बार बार पानी देना, तभी देना जब इसकी मिट्टी खुश्क हो। ये नहीं करना कि बार बार मैं शावर करूँगा तो ये सही हो जाएगा। ये बिल्कुल एक गलत वो है, बड़ी मिथ। कोई भी ऐसा प्लांट जिसके पत्ते वेरीगेटेड होते हैं, उसमें से कई जगह पे कोई ना अनवेरीगेटेड पत्ता निकल आया है, यानी कि इस पर तो अभी फ़िलहाल मुझे कहीं पे नज़र नहीं आई क्योंकि मैंने वो काट दिए। तो अगर ना ये देखो, ये है पड़ा, अगर ये अनवेरीगेटेड पत्ता, इस पर कोई वेरिगेशन नहीं है, ये देखिए, ओके ज़रा, तो ये देखिए अब ये पत्ता है ना, इसके आगे जो भी शाख निकलेगी ना वो अनवेरीगेटेड ही होगी। ऐसे प्लांट की शाख को आपने नहीं रखना, ये जो अनवेरीगेटेड, क्योंकि ये आगे सारा अनवेरीगेटेड ही चलेगा। और इसकी कटिंग भी नहीं लगानी, क्योंकि इसके कटिंग से जो लगाओगे वो ये नहीं निकलेगा, वेरीगेटेड वाला नहीं निकलेगा, ये हमेशा अनवेरीगेटेड निकलेगा। ये बात मुझे बहुत देर से पता चली थी, इससे मेरी ना बहुत सारी ना मनी प्लांट की कटिंग ज़ाया हो गई थी, क्योंकि मेरा मनी प्लांट वेरीगेशन खो चुका था, उसकी मैं बार बार कटिंग लगाता रह गया। और कटिंग लगाने की वजह से उसकी सारी जो आगे जो मैंने अनवेरीगेटेड की कटिंग लगाई थी ना, वो आगे अनवेरीगेटेड ही चलता रह गया। उसमें कभी कभी कहीं पे हल्का सा वेरिगेशन आ गया, लेकिन उसने कभी अपनी वेरिगेशन वापस नहीं लाई। तो मुझे उस पूरी की पूरी ना अपनी ना कलेक्शन को ख़त्म करना पड़ा, क्योंकि ये मेरी गलती थी। आपने ऐसी गलती कभी नहीं किसी भी वेरीगेटिव प्लांट के ना अनवेरीगेटेड ब्रांच की कटिंग नहीं लगानी, ऐसी ब्रांच को उठा के बाहर फेंक दी। देखो, इसमें भी हल्की सी वेरिगेशन है, अदरवाइज ना होती तो मैं इसको हटा देता। तो ऐसे में नहीं रखना, अनवेरीगेटेड ब्रांच वेरीगेटेड प्लांट में कहीं भी नहीं रखनी। बहुत से फ्रूटिंग प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पत्तों को तो धूप की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके फ्रूट को धूप की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप इसको फुल धूप में फ्रूट भी लगा रह गया ना तो वो बर्न हो जाता है। इसमें से एक प्लांट ऐसा है जो कि अंगूर है। अंगूर को ना ऊपर ना पत्तों का थोड़ा शेड चाहिए, इस वजह से इसको जब भी ग्रो करें तो ऐसे ग्रो करें कि ये नीचे लटक सके। तो इस बात का ध्यान रखना, ये किसी चीज़ से टकरा ना रहा हो और ये नीचे की तरफ बंचेस की लटक रही हो, क्योंकि ऐसे क्या होगा, ये देखो ऊपर से इसको पत्तों को धूप भी मिल रही है और नीचे उसके फ्रूट को छाँव भी मिल रही है। तो ऐसे बात का ख्याल रखना कि जिसकी ना स्किन सॉफ्ट होती है ना जिस फ्रूट की, उस फ्रूट को कभी भी आपने उसमें नहीं रखना। ये मैंने 40 से लगाई है क्योंकि ना यहाँ गुलहरियाँ बहुत हैं, वो इसको हटा देती हैं, इसको खा जाती हैं पूरे के पूरे ना, मेरे काफ़ी सारे बंचेस को खा गई हैं वो। तो ये भी आप कर सकते हो कि इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो
एक किस्म की जाली से या फिर किसी उससे कागज़ होता है एक ब्राउन कलर का, उससे नीचे से खुला रहा है, ऊपर से प्रोटेक्ट कर दो तो आपका प्लांट स्क्वेरल के अटैक से बच जाएगा। कोई भी ऐसा फ्रूटिंग प्लांट जिसको फुल धूप की ज़रूरत होती है उसको ना आपने कभी भी छाँव में ग्रो नहीं करना। ये मेरी मिस्टेक थी। ये पूरी की पूरी लाइन जो है ना, ये मैंने छाँव में ग्रो कर दी। सिट्रस की लाइन है, ये देख रहे हो। ये है पड़ा किन्नू, ये है पड़ा नींबू, उसके आगे एक और नींबू है सीडलेस लेमन, वो भी सीडलेस लेमन है, वो मीठा है। वो है पड़ा पोमेग्रेनेट यानी कि अनार। तो इन सब को ना मैंने ऐसी जगह पे लगा दिया जहाँ पे शेड था। अभी तो आपको शेड नहीं दिख रहा है कि फुल शेड था, क्योंकि मैंने इसको भी काट दिया है। ये जो है पड़ी मेरी, इसने फुल फ्लावरिंग काट दी थी। बोगनबेल ना सॉरी, वो झुमका बेल। तो अब इन पर थोड़ा सा वो आ रहा है, तो मैं अब क्या करूँगा, इनको उठा के मैंने यहाँ पे शिफ्ट करना है। कभी भी ना किसी ऐसे सिट्रस की फैमिली हो या कोई भी फैमिली हो जिसको ना धूप बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको आपने कभी भी ऐसी जगह पे नहीं लगाना जहाँ पे तकरीबन हाफ डे भी सन में नहीं लगाना, उसको फुल डे सन में लगाना है, फिर जाके वो फ्रूटिंग करेगा। इनमें से किसी भी फ्रूटिंग नहीं हुई इसी वजह से, क्योंकि इसमें पिछले साल फ्रूटिंग हुई थी, क्योंकि तब ये झुमका बेल यहाँ पे नहीं थी। और इस दफ़ा इस साल ना इससे फ्रूटिंग नहीं हुई, क्योंकि पिछले साल ये सारी ना उस पर रही, शेड में रही झुमका की। इस साल भी शेड में ही है, तो अब मुझे इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। कभी भी फ्रूटिंग प्लांट को हाफ डे या मीडियम सन में नहीं रखना, इसको फुल सन में रखना है। इसको फुल सन की ज़रूरत होती है, अदरवाइज ये फ्रूटिंग प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनको फुल सन की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि आपके सामने ये पड़ा है। ये मेरा बहुत ही हेल्दी सा प्लांट था जब तक झुमका को मैंने नहीं काटा था। जैसे ही झुमका को मैं काटा कि तकरीबन 3 से 4 दिन में ये बर्न हो गया। तो ये आप देख सकते हैं, इस पर बर्निंग तब भी आई है जब मैंने इसको काटा है। अब ये फूटने लग गई है, देखो। इस पे इसका शेड था, ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर थी। एक पत्ता भी जला हुआ नहीं था इसके, बिल्कुल ऐसे पत्ते थे, बिल्कुल साफ़ सुथरे, बड़ा हेल्दी प्लांट था। लेकिन इसको काटने के फ़ौरन बाद 1 से 2 दिन के अंदर ही ना ये बर्निंग स्टार्ट हो गई, सारा बर्न हो गया। तो ये कौन सा प्लांट है? ये है लुकार्ट का प्लांट। लुकार्ट को फुल सन की ज़रूरत नहीं होती। तो जब ये प्लांट छोटा होता है ना, और ख़ासतौर पे जब वो कंटेनर में होता है, इसको फुल सन में नहीं रखना, क्योंकि ये बर्न हो जाता है। बर्न होकर ना क्या ये मर जाएगा? नहीं, ये नहीं मरेगा। जैसे ही सावन आएगा ये अपने नए पत्ते निकाल आएगा, फिर तो डरने की बात है। लेकिन अगर आप इसको अच्छा पानी देते रहो ना, तो फिर इसके शायद कुछ पत्ते बर्न ना हो, लेकिन बर्न ये फिर भी करेगा, क्योंकि ये सेंसिटिव प्लांट है। इसको ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। ये ऐसा प्लांट है जिसपे पिछले साल फ्रूटिंग हुई थी, और इसकी फ्रूटिंग की ब्रांचेज एक ये थी और एक वो थी। काफ़ी बंचेज लगे, काफ़ी मोटा फ्रूट लगा था इस पर। बड़ा अच्छा प्लांट है, घर में ज़रूर ग्रो करें, लेकिन हो ग्राफ्टेड। फ्लावरिंग प्लांट में कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है कि गुलाब जो है इसको बहुत पानी की ज़रूरत है। इसको जितना पानी दोगे उतना अच्छा है। लेकिन एक ऐसा प्लांट भी है जिसको जितना पानी दोगे उतना अच्छा है। ये कौन सा प्लांट है? ये अपनी बोगनवेल। ये अगर आपकी ना बोगनवेल ना किसी भी वैरायटी की है, किसी भी कलर की है, अगर ये फूलों पे नहीं आ रही, आपने क्या करना है, आपने इसको पानी देना बंद कर देना है। आपने इसको बहुत से कम पानी देना है। जितना कम पानी दोगे उतने इसके पत्ते कम होंगे और उतना इसमें फूल ज़्यादा लगेगा। तो अगर आप फूल ज़्यादा लेना चाहते हो, बोगनवेल के वो पूरी भरी हुई हो, तो आपने उसको हमेशा कम पानी देना है। तो ये मेरे न्यू प्लांट्स हैं। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता ना कम पानी देने की आदत डाल रहा हूँ। तो जैसे ही आदत डालोगे, नियर अबाउट 1 महीने के बाद ना ये फूलों से भर जाएंगे। इस पर एक भी फूल नहीं था और अब इस पर फूल लगने स्टार्ट हो गए, क्योंकि मैंने इसको पानी कम दे रहा हूँ। तो बोगनवेल ऐसी बेल है जो कम से कम पानी बर्दाश्त करती है, तेज़ धूप में चलती है और बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करती है। लेकिन अगर आप इसको यही ज़्यादा पानी देते जाओगे ना, तो फिर क्या करेगी, ये पत्ते ही पत्ते निकालती रहेगी, फूल कभी नहीं निकालेगी। तो कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनको फ्लावरिंग प्लांट भी होते हैं जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है। जबकि रोज़ एक ऐसा प्लांट है जिसको अगर आप कम पानी दोगे तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने सारे पत्ते पीले गिरा के गिरा देगा। तो किसी भी ऐसा प्लांट जो कि सर्कुलेंट फैमिली से होता है, उसको गर्मियों में आपने कभी भी रिपोर्ट नहीं करना है। अगर आप उसको गर्मियों में रिपोर्ट कर दोगे तो वो गल जाएगा, आप जो मर्जी कर लो। तो ऐसे प्लांट को कभी भी ना गर्मी में रिपोर्ट नहीं करना। इसको रिपोर्टिंग करने का बेस्ट टाइम ठंड होती है, जब फुल ठंड पड़ी होती है ना, फिर आप इसके पीछे मट्टी झाड़ के कहीं भी लगा दोगे ना, तो ये ग्रो हो जाएगा। तो इसमें अगेव्स आते हैं, ये देखो, ये है बड़ा एचिवेरियास आते हैं, सारे ये सर्कुलेंट में आते हैं, बहुत सारी इसमें फैमिली है अपनी। ये देखो, ये मेरे पास ये ब्लू अगेव है, ये बहुत बड़ा हो जाता है। और ये फरकेरियाँ हैं। तो इन प्लांट्स को पानी कम चाहिए होता है, धूप अच्छी चाहिए होती है। लेकिन अगर ना फॉर एग्जांपल एचिवेरिया है, कुछ और हैं, तो उनको इतनी ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होती। जबकि ये जो कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको अगर आप धूप नहीं दोगे ना तो वो खुल जाएंगे। जैसे कि ये अगेव है ना, अगेव फरकेरिया, ये क्या करते हैं, अगर इसको कम धूप मिले ना तो अपने आप को खोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि ना इनको ना धूप ज़्यादा चाहिए होती है, तो अपने आप को खोल लेता है ताकि इसके पत्ते ज़्यादा धूप ले सकें। लेकिन अगर बहुत तेज़ धूप रखोगे तो ये ऐसे बंद हो जाता है फ्लावर की तरह, तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेंथी नहीं होता पौधा। तो
सर्कुलेंट को ना आपने एक तो कभी भी रिपोर्ट नहीं करना गर्मी में, और दूसरा ये काम करना है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा धूप में रखो, धूप में ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सर्कुलेंट होते हैं जो धूप में मर भी सकते हैं, तो ये मैं बात सिर्फ इनकी कर रहा हूँ, जैसे कि अगेस, फरकेरियास और एचिवेरिया को भी आप धूप में रख सकते हो। अच्छा, कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनको ना रूट प्रूनिंग बिल्कुल नहीं पसंद। उन प्लांट में ना एक तो ये है बड़ा बिस्मार्क। अब ये देखो, ये पूरा प्लांट ना रूट बाउंड हो चुका है, मैं इसको रूट प्रून नहीं कर रहा, ये पूरा का पूरा अलग निकल चुका है। ये क्या करते हैं, नीचे से ना इनकी मोटी रूट्स होती हैं, नीचे घूमती रहती हैं, और ये जो नीचे घूमती रहती है ना वो नीचे धक्का देती हूँ, ये प्लांट ना गमले से बाहर निकल आता है खुद ब खुद। ये मैंने नहीं निकाला है, खुद निकला है। और इसकी ना तकरीबन ना साइड वाली सारी रूट जल चुकी हैं, जबकि सिर्फ नीचे वाली रूट से ना ये फीड ले रहा है। ऐसे प्लांट को ना आप नीचे से अगर इसकी रूट काट दोगे ना तो ये डेफिनेटली मर जाएगा। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, जैसे कि ये कंगी पाम है, इसको आप ना जितना मर्जी काट दो, ये दोबारा लगाओगे फिर हो जाएगा। ये वैसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप डेट पाम को ना प्रून करोगे ना, यानी इसकी रूट प्रूनिंग करके ना दोबारा लगाओगे, तो ये शौक में आ जाएगा, सारे पत्ते गिरा देगा। ये भी ऐसे करेगा, शौक में आके सारे पत्ते गिरा देगा। तो डेट पाम और बिस्मार्क को आपने कभी भी रूट प्रून नहीं करना। अगर कुछ ऐसी स्टेज आ जाए तो इसको बड़े गमले में डाल दो। इस वजह से ना ये जो प्लांट होते हैं ना, ये गमलों के नहीं होते, ये ज़मीन के प्लांट है। ऐसे पाम्स जो मोटी मोटी रूट बनाते हैं, जिसकी रूट प्रूनिंग नहीं हो सकती, तो उनको गमलों में ना लगाओ, क्योंकि अगर मैं इसकी रूट प्रूनिंग करूँगा ना तो ये मर जाएगा। अगर मैं इसको बड़े गमले में डालूंगा फिर मैं से हिलेगा नहीं। तो ऐसे प्लांट को गमलों में ना लगाओ तो ज़्यादा बेहतर है, इसको ज़मीन में लगाओ। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ लग गई होंगी और आपके काम आई होंगी। अगर आपके काम आई हो तो इसको लाइक कर देना वीडियो को, अगर नहीं आई हो तो डिसलाइक कर देना। अब आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।